कल कोई ख़ास इतनी ज़्यादा एक्टिविटी तो नहीं मैंने की थी, ना कोई पैदल वॉक ना कुछ, लेकिन वो जो सफ़र था ना उसने मतलब मेंटली एग्जॉशन हो जाती है उससे। मैं काफ़ी ज़्यादा आज फटीग फील कर रहा था। मैं तकरीबन पूरा दिन सोया ही रहा हूँ, इफ्तार के टाइम पे उठा हूँ। तो अपनी फ़र्स्ट मील ले लेते हैं। 12 होल एग्स हैं ये, और इसके साथ चाय वगैरह कुछ पी लेंगे। और बॉडी वेट भी मुझे लग रहा है कि मेरा काफ़ी लो है। अभी मैं जब उठा था तो मैं ऐसे पतला सा लग रहा था शीशे में, तो मैं चेक करता हूँ अपना वेट तो ठीक है। एग्स के ऊपर थोड़ा चिली गार्लिक सॉस, चाय और साथ कुछ खजूरें खाई हैं मैंने, इतनी 2-3 और खाऊंगा। तो चाय पी के चलते हैं अब जिम। तो आर्म्स वर्कआउट मैंने स्टार्ट किया केबल पुश से, रो पुश डाउन 3-4 सेट किए लाइट वेट से फेलियर तक। फेलियर इस तरह होता है, देखें आपसे पुश नहीं हो पा रहा होता वेट। उसके बाद मैंने बार लगाया इसके ऊपर, और वेट लोडेड जो ऐड करके 10 की प्लेट, फिर 15 की, 20 की बिजी थी वो नहीं लगा सका, इसलिए मैक्सिमम आपने फेलियर तक पुश करना होता है। मैं 3-4 रैप्स, 1 रैप, 2 रैप तक भी पुश करता हूँ। अब ये दूसरा वेरिएशन, इसमें लेंथन काफ़ी अच्छा हो जाता है ट्राइसेप, इसलिए मैं ये 2 वेरिएशन करता हूँ। उसके बाद बाइसेप स्टार्ट किया, और ये कर्लिंग बार से। पहले मैं स्ट्रेट गलती से ले लिया था बार, तो वो फोर आर्म में अच्छा फील नहीं हो रहा था। फिर ये इजी बार पे लगाया मैंने 10, 15, 20 और लास्ट में 25 के साथ। ये दोनों तरफ 25-25 है, तो इसके साथ मैं 3 रेप्स कर पाया था। लेकिन फोर आर्म्स ये हैं कि थोड़ा सा अभी रिकवरी होने वाली है उसकी, काफ़ी बेहतर हो गए हैं पहले से, लेकिन फिर भी अब मैंने थोड़ा थोड़ा ये स्टार्ट कर दी है। ब्रैकियालिस और ब्रैकियोरेडियालिस की जो ट्रेनिंग है उसको थोड़ा थोड़ा ऐड करना स्टार्ट कर दिया, पहले बिल्कुल नहीं हो रही थी। अब मैंने इसको भी काफ़ी अच्छे से हिट किया है। पहले रिवर्स कर्ल्स भी मैं करता था, आपने देखा होगा, अब नहीं करता। इस तरह फोर आर्म्स की फ्लेक्सर्स और एक्सटेंसर्स दोनों तरह से ट्रेन किया। और उसके बाद ये कंडीशन ठीक है, ज़बरदस्त वर्कलोड मेरा अच्छा है। कोशिश करता रहता हूँ, 1-2 दिन बाद, 3 दिन बाद मेरी काफ़ी लंबी वॉक हो जाती है, 3-3.5 घंटे भी लग जाते हैं, कई दफ़ा 2 घंटे हो जाती है या 1 घंटा हो जाती है। बस इस तरह रैंडमली मैं कोशिश कंसिस्टेंटली करता रहता हूँ कि मेरा वर्कलोड जो है वो अच्छा हो जाए। तो कंडीशन ठीक है, हर मसल सही है अपने, इसमें इम्प्रूवमेंट आएगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट मंथ कुछ चेंजेस आएंगे, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएंगे। तो बाकी अभी तक के लिए बेहतरीन है। तो जिम से घर आके मैंने अपना वे प्रोटीन रेडी कर लिया। इसमें 100 ग्राम वे है, 10 ग्राम क्रिएटिन है, 50 ग्राम मैंने प्रोटीन वर्क्स वाला लिया, वे 50 ग्राम प्रोटीन टीसी वाला लिया, 10 ग्राम इसमें क्रिएटिन है। मोबाइल का चार्जर जिम में ही भूल गया था, वो लेने जा रहा हूँ, बैटरी डाउन हो रही है इसकी। चाय भी तकरीबन बन गई, और टैबलेट्स ले लेते हैं। तो 3 फॉरएवर यूथफुल, 2 फिश ऑयल, जिंक, मैग्नीशियम और D3। अच्छा यार, वो प्रोटीन की जो रिपोर्ट है प्रोटीन एटीसी की, उसका मैं बता देता हूँ कि मैंने कॉल की थी। मुझे मेरे जहन मैं भूल गया था, मुझे लगा 10 दिन बाद उनसे पूछना था, तो मैंने कुछ दिन पहले भी कॉल की थी, तो अभी उन्होंने कहा वर्किंग डेज़ पूरे नहीं हुए। फिर मैंने कल कॉल की थी, कल भी वर्किंग डेज़ पूरे नहीं हुए थे, क्योंकि कल 12वां या 13वां दिन था। तो उन्होंने कहा कि अभी वो कॉल कहीं ट्रांसफ़र कर रही थी, फिर काट दी उसने। वैसे मुझे बता दिया था कि अभी रिपोर्ट आपकी नहीं आई। तो आज पूरे हो गए हैं, कल मेरे ख्याल से अब 14 या 15 दिन हो जाएंगे। तो कल मैं कॉल करके चेक करूँगा, अगर आ गई हुई तो फिर मैं लेने के लिए चला जाऊँगा रिपोर्ट। तो ये आ गई अपनी चाय, ये बिस्किट पता नहीं मैं कितने खाऊँगा, शायद सारे खा लूँ, क्योंकि आज एक्टिविटी कोई नहीं हुई बिल्कुल ही। मैं बस अब पढ़ा ही रहा हूँ पूरा दिन। बस वो सफ़र की थकावट भी कल वाली वो भी थी, तो बस मैं सारा दिन सोया रहा हूँ। इफ्तार के वक्त ही मैं उठा था, तो इफ्तार में भी मैंने कुछ इतना ख़ास नहीं खाया। नहीं, सही खा लिया था, 12 अंडे खाए थे। एक्टिविटी लेवल के हिसाब से ठीक है, मतलब एक्सरसाइज मैंने अच्छी कर ली, लेकिन वो वैसे मैं एक्टिव नहीं रहा पूरा दिन। जो नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी होती है वो नहीं थी, कोई वॉक वगैरह नहीं हुई, कोई कुछ नहीं। तो लेकिन ये इतना रोम तो है कि ये खा सकता हूँ। तो अच्छा, इसमें देखें, जैसे ये कैलोरीज लिखे थे ना, आपका मुझे कमेंट आया तो मुझे याद आया, मैंने कहा चले वो भी मैं गाइड कर देता हूँ कि इसमें जैसे हमारे साथ हुआ था कल के, यहाँ पे कैलोरीज़ 418 लिखी हुई हैं, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ कि पर 100 ग्राम है या पर सर्विंग है। तो उस हिसाब से मैंने फिर चेक किया, तो मुझे एक भाई ने कमेंट किया कि ये पर 100 ग्राम की होंगी। मैं तो ये सोच रहा था कि शायद उन्होंने अपनी तरफ से चॉकलेट की कैलोरीज लिख दी हैं, तो मुझे 418 कैलोरीज बिलीव नहीं हो रहा था कि एक चॉकलेट में होंगी। तो ये डेफिनेटली इन्होंने 100 ग्राम की लिखी होंगी, लेकिन साथ मेंशन नहीं किया कि ये 100 ग्राम की हैं या ये
पर सर्विंग है। तो अगर 100 ग्राम में 418 कैलोरीज हैं तो इस हिसाब से कोई आप कह लें 180 90 एक 140 140 40 या 45 ग्राम की बार है तो उस हिसाब से 180 90 मैक्सिमम 200 कैलोरीज एक बार में बनती हैं। तो ये समझ में आता है। जैसे अब ये देखें, ये है ना, इस पे पर 100 ग्राम भी लिखा हुआ है और पर सर्विंग भी लिखा हुआ है कैलोरीज। उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि ये पर 100 ग्राम हमने लिखी हैं या हमने पर सर्विंग लिखी हैं। तो घर के बारे में, जो शिफ्टिंग के बारे में मैं अपना चाय में हनी डाला वो मिक्स कर लूँ। शिफ्टिंग के बारे में मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पे बैठ के ना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर सकता। मतलब मैं जाऊँगा आऊँगा इतने में, एक विज़िट में मेरा बहुत कम भी लगें तो 10,000 रुपया लगेगा। तो मैं बार बार नहीं आ जा सकता और फिर मैं बार बार, मतलब ऐसे जब आप जा के जगह देखते हैं ना फिर ही आइडिया होता है, वैसे कोई पता नहीं चलता। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ का जो रेंट है ना वो मुनासिब था। 15,000 प्लस 5,000, यानी कि 5,000 मंथली मेंटेनेंस और 15,000 जो है वो मंथली रेंट। तो एडवांस में हमें कोई तकरीबन 60,000 तक एडवांस हमारा जाएगा, कमीशन एडवांस वगैरह, और 3,000 वो पेपर वर्क, मतलब 63 65 तक हम वहाँ पे बैठ सकते हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि इसको इस लिहाज से कंसिडर किया जा सकता है क्योंकि मैंने कोई वहाँ पे 5 साल तो रहना नहीं, या मतलब मैं कहीं भी इतना ज़्यादा अगर मैं निकलूँगा तो फिर मैं कहीं भी इतनी ज़्यादा देर रुकूँगा नहीं, 3 माह 6 माह बस मैक्सिमम। उससे ये होगा कि मैं इनिशियली वहाँ पे बैठ के आगे वाली जगहों को देख सकता हूँ कि अब क्या मुनासिब है, क्योंकि वो जगह इस्लामाबाद से 40 किलोमीटर दूर है जहाँ पे मैं गया था। अगर मैं कोई काम, डेफिनेटली मुझे कोई काम भी करना पड़ेगा, तो मैं इस्लामाबाद में अगर कोई काम देखता हूँ या सराउंडिंग में देखता हूँ तो शायद 40 किलोमीटर बहुत ज़्यादा सफ़र बन जाएगा डेली का। तो वो देख लेंगे। उस हिसाब से ये है कि वहाँ पे बैठ के इनिशियली मेरे पास अगर 1-2 माह का बैकअप होगा तो मैं वहाँ पे इनिशियली बैठ के चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लूँगा, एक्सप्लोर कर लूँगा कि मुझे क्या करना है नेक्स्ट। तो इनिशियली वहाँ पे बैठा जा सकता है, क्योंकि अगर मेरा नुकसान भी होगा तो जैसे एडवांस वगैरह अगर मैं वहाँ से छोड़ूंगा तो मैं 2 महीने का नोटिस तो नहीं दे सकूँगा ना, तो मैं तो बस जस्ट छोड़ दूँगा। तो उसमें मेरा कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। आप कह लेंगे 2 रेंट जो होंगे एडवांस 30-40 हज़ार रुपया जो होगा वो हमारा वेस्ट होगा, तो वो चलें अंडरस्टैंडेबल है। तो मैंने ये अभी तक मैं सारा दिन मैं सोच रहा था तो मैंने ये कंक्लूजन निकाला है कि एक दफ़ा मैं जाता हूँ वहाँ पे देखता हूँ कि क्या सीन है। अगर तो वो जो ब्लॉग उसने मुझे बताया था साइड पे जो हट के था, वो अगर वो वहाँ पे मिल जाए तो फिर तो मैं इमीडिएटली चला जाऊँगा। तो वरना जो है कि मैं शायद एक चक्कर लगा लूँगा ना, मुझ में हिम्मत नहीं है कि यार मैं इतना 300-400 किलोमीटर का सफ़र जो है वो डेली आना जाना बड़ा मुश्किल। फिर मेरी बाइक, अगर मैं बाइक वहाँ पे ले जाऊँ या मुझे वहाँ पे कोई बाइक अवेलेबल हो तो फिर मैं ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पास ज़ाहिर अपनी जगह तो नहीं होगी, मुझे एक ही दिन में जाना आना करना पड़ेगा। तो बाइक पे इतना दूर जाना सेफ़ नहीं है। तो ये मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ पे जाके बैठ जाता हूँ, बाकी देखी जाएगी अल्लाह मालिक। ये मैंने हल निकाला है कि अभी उसको एज अ फर्स्ट स्टेप कंसीडर करना डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन है। तो इंटरनेट का मुझे शायद वहाँ पे मुझे स्पीड रन करना भूल गया था, मैंने मेरे जहन में आया भी लेकिन मैं वो स्पीड टेस्ट नहीं कर सका। लेकिन लैंडलाइन वहाँ पे है वहाँ पे, और खैर देख लेंगे, अगर ना भी हुआ तो फिर मैं थोड़ा इधर उधर साइड पे जाके वीडियोस वगैरह कर लिया करूँगा अपलोड। लेकिन लैंडलाइन वहाँ पे है, किसी का तल्ला मार लेंगे कि यार पासवर्ड दे दो। तो खैर अभी तक की ये है अपडेट। चाय ठंडी हो रही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।